आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का बाइबल वर्सेस T2 प्रार्थना चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, आप अनेक तरह की प्रार्थना तो रोज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी परमेश्वर के 10 आज्ञा के अनुसार प्रार्थना किया? मसीह प्रियो, एक ईसाई और प्रभु में विश्वासी होने के नाते आपको यह प्रार्थना रोज करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की सभी चीजों का जड़ बाइबल की इन 10 आज्ञा में छिपा है। मसीह प्रियो, यह कोई छोटी मोटी आज्ञा नहीं है, यह परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा है और लोग इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हर मसीह विश्वासी को रोज इन 10 आज्ञा को रोज अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मसीह प्रियो, आप इस प्रार्थना को रोज सुने और 10 आज्ञा को रोज अंगीकार करें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंत तक सुने और आशीष को रिसीव करें। अंत में 10 आज्ञा का अर्थ बताऊंगा, तो आइए प्रार्थना शुरू करें। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों में अपनी उपस्थिति महसूस करवा। हम जानते हैं कि तू हमारे जीवन का एकमात्र सच्चा और महान परमेश्वर है। तेरे अलावा और कोई ईश्वर नहीं है और हमें इस सत्य को अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने जीवन की राहों में उलझते हैं, तब हमें यह याद दिला कि केवल तू ही हमारी मदद कर सकता है। हम तुझसे यह वादा करते हैं कि हम अपनी पूजा और भक्ति को किसी और से नहीं जोड़ेंगे। केवल तेरा नाम हमारे दिलों में रहेगा। तू ही हमारा मार्गदर्शक है और तू ही हमें सही दिशा दिखा सकता है। कृपया हमें यह समझने की शक्ति दे कि तेरा नाम पवित्र है और केवल तुझे ही हम अपने हृदय में जगह देंगे। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम तुझे सबसे पहले और सबसे ऊपर मानेंगे। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें समझ दे कि कोई भी मूर्ति या चित्र तेरी वास्तविकता को नहीं व्यक्त कर सकता। तू अदृश्य, असीम और अपरिवर्तनीय है और हमारी पूजा केवल तेरे सत्य में होनी चाहिए, न कि किसी दिखावे या रूप में। हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिलों में कोई भी ऐसी वस्तु न हो जो तुझे हमारे जीवन में आने से रोक सके। हमें अपने हर कर्म में तेरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ नहीं है। जब हम किसी मूर्ति या प्रतीक की पूजा करते हैं, तो हम तेरी अद्वितीयता और महानता को सीमित कर लेते हैं। कृपया हमें यह समझने की शक्ति दे कि तेरा रूप किसी भी रूप में नहीं बांधा जा सकता। हमें अपनी पूजा को केवल तेरे साथ जोड़ने और तुझमें पूरी तरह से समर्पित होने की प्रेरणा दे। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हर स्थिति में तेरे पवित्र नाम का सम्मान करने की शक्ति दे। हम जानते हैं कि तेरा नाम अत्यंत पवित्र है और इसे बेकार में या बिना समझे नहीं लिया जाना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम तेरा नाम लेते हैं, तो यह एक पुण्य और श्रद्धा का कार्य होना चाहिए, न कि किसी गुस्से या निराशा का परिणाम। हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी जबान पर ऐसे शब्द कभी ना आए जो तुझे अपमानित करें। हमें सिखा कि तेरे नाम को हमारे शब्दों में शुद्धता और सम्मान के साथ बोलें। हर दिन हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, ताकि जब भी हम तेरा नाम लें, वह सच्चे हृदय से निकले और हमें और दूसरों को शांति दे। हम वचन देते हैं कि हम अपनी जबान से तेरा अपमान नहीं करेंगे। हे परमेश्वर, हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें यह समझने की शक्ति दे कि विश्राम का दिन केवल शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि आत्मिक शांति प्राप्त करने का एक अवसर भी है। यह दिन हमें अपने सृजनहार से जुड़ने और तेरा धन्यवाद करने का समय देता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में व्यस्त हो जाते हैं और तुझे भूल जाते हैं, लेकिन विश्राम के दिन हमें अपनी सोच को शुद्ध करने का और तुझसे जुड़ने का एक अनमोल अवसर मिलता है।
कृपया हमें प्रेरित कर कि हम इस दिन को पवित्र मानें और केवल तुझसे जुड़ने के लिए समय निकालें। हम वचन देते हैं कि हम इस दिन को ध्यान और प्रार्थना में बिताएंगे ताकि तेरा आशीर्वाद हमारे जीवन में निरंतर बना रहे। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हमारे माता पिता के प्रति सम्मान और प्यार से भर दे। हमें यह समझने की शक्ति दे कि माता पिता के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। हम जानते हैं कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं जिन्होंने हमें जीवन के सही मार्ग की पहचान करवाई। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ऐसे माता पिता दिए जो हमें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कृपया हमें यह आशीर्वाद दे कि हम अपने माता पिता का आदर करें और उनके हर बलिदान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहें। हम वचन देते हैं कि हम उनके साथ सच्चे प्रेम और सम्मान से पेश आएंगे। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों में प्रेम, करुणा और सहानुभूति का संचार करे। हम समझते हैं कि जीवन तेरा सबसे बड़ा उपहार है और हमें इसे शांति और सम्मान के साथ जीना चाहिए। हम कभी भी किसी का जीवन नहीं ले सकते क्योंकि हर व्यक्ति तेरा रचनात्मक कार्य है। कृपया हमें उस शक्ति से भर दे जिससे हम किसी को दुख न पहुंचाएं, बल्कि हमेशा शांति और सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ रहें। हम जानते हैं कि अगर हम किसी के साथ हिंसा करते हैं तो हम न केवल उस व्यक्ति को बल्कि अपने आत्मिक जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हम वचन देते हैं कि हम किसी का जीवन न छीनेंगे और हमेशा शांति की राह पर चलेंगे। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें शुद्ध और पवित्र जीवन जीने की शक्ति दे ताकि हम कभी किसी के साथ गलत संबंध न बनाएं। हमें यह समझने की शक्ति दे कि हमारे रिश्ते केवल तेरे सिद्धांतों और विश्वासों के आधार पर होने चाहिए, न कि किसी भ्रम या झूठ पर। हमें यह प्रेरणा दे कि हम अपने विवाह और संबंधों में विश्वास, सम्मान और प्यार बनाए रखें। हम तुझसे वादा करते हैं कि हम अपने जीवन को पवित्र और सही रास्ते पर चलने के लिए समर्पित करेंगे। कृपया हमें यह आशीर्वाद दे कि हम कभी किसी का दिल न तोड़ें और हमारे संबंध सच्चे प्रेम और प्रतिबद्धता पर आधारित हों। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सत्य और ईमानदारी की राह पर चलने की शक्ति दे। हमें यह समझने की शक्ति दे कि जो कुछ भी हम लेते हैं वह केवल उसी का होता है जिसे वह दिया गया है। चोरी से हम न केवल किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हम अपने आत्मिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो हमें तेरे द्वारा दिया गया है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। कृपया हमें अपने कर्मों में ईमानदारी का पालन करने का साहस दे। हम वचन देते हैं कि हम किसी की संपत्ति नहीं लेंगे बल्कि मेहनत और ईमानदारी से वह हासिल करेंगे जो हमें चाहिए। हर दिन हमें यह प्रेरणा दे कि हम किसी का हक नहीं छीने, न ही किसी चीज को दूसरों से छिपाकर अपना बना लें। तुझे हमारी जिंदगी में जो आशीर्वाद और वस्तुएं मिले हम उनका आभार व्यक्त करेंगे और संतुष्ट रहेंगे। हमें यह विश्वास दिला कि तेरी राह में चलने से हम कभी किसी की संपत्ति की लालसा नहीं करेंगे और हम हमेशा सही मार्ग पर चलेंगे। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सच्चाई बोलने की शक्ति दे। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि झूठ बोलना न केवल किसी को नुकसान पहुंचाता है बल्कि यह हमारे आत्मिक जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं और विश्वासों से खेलते हैं और इससे शांति का स्थान अशांति और तनाव ले लेता है। कृपया हमें अपने शब्दों का सही उपयोग करने की प्रेरणा दे ताकि हम कभी झूठी गवाही न दें। हम जानते हैं कि सच्चाई को कहना कभी आसान नहीं होता,
लेकिन जब हम सच्चाई से जुड़ते हैं तो हमें शांति और संतोष मिलता है। हम वचन देते हैं कि हम कभी किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देंगे और हमेशा सत्य बोलेंगे, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। हमें तुझे अपने जीवन में पूरी तरह से समर्पित करने की शक्ति दे, ताकि हम सच्चाई का पालन करें और किसी भी तरह के गलतफहमी से बचें। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें संतोष और आभार की भावना से भर दे। जब हम अपनी जिंदगी में दूसरों की संपत्ति की तरफ देखते हैं तो हम अपने भीतर असंतोष और लालसा पैदा करते हैं। हमें यह समझने की शक्ति दे कि जो कुछ भी हमें मिला है वह तेरी कृपा और आशीर्वाद से मिला है और हमें इसका आभार व्यक्त करना चाहिए। कृपया हमें यह प्रेरणा दे कि हम कभी किसी की संपत्ति की लालसा न करें, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहें। हमें यह एहसास दिला कि असली समृद्धि वह है जो हम तेरे मार्ग पर चलते हुए महसूस करते हैं और हमारी आत्मिक खुशी किसी चीज के अधीन नहीं होती। हम तुझसे वादा करते हैं कि हम कभी किसी के संपत्ति या जीवन के रूप में असंतोष का अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने जीवन में तुझे सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। जो कुछ भी हमारे पास है हम उसे तुझसे आशीर्वाद मानेंगे और हमारे जीवन में तेरी कृपा को स्वीकार करेंगे। आमीन। मसीह प्रियो, आइए जानते हैं 10 आज्ञाओं का अर्थ। पहली आज्ञा, तुम मेरे अलावा किसी और देवता को न पूजना। मसीह प्रियो, इसका मतलब है कि हमें केवल परमेश्वर को सर्वोपरि मानना चाहिए और किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरी आज्ञा, तुम्हें किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रियो, यह हमें बताता है कि परमेश्वर का रूप किसी मूर्ति या चित्र में नहीं बांध सकते और हमें उसके अदृश्य स्वरूप को सम्मान देना चाहिए। तीसरी आज्ञा है, तुम परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग नहीं करना। इसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर के पवित्र नाम का गलत या व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथी आज्ञा है, विश्राम के दिन को पवित्र मानना। इसका मतलब है कि हमें सप्ताह के एक दिन यानी शनिवार या रविवार को विश्राम और पूजा में समर्पित करना चाहिए। पांचवी आज्ञा है, अपने पिता और माता का आदर करना। हमें अपने माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखानी चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के पहले शिक्षक होते हैं। छठवां आज्ञा है, तुम हत्या नहीं करना। इसका अर्थ है कि हमें किसी का जीवन नहीं लेना चाहिए और हमें हिंसा से बचना चाहिए। सातवां आज्ञा है, तुम व्यभिचार नहीं करना। हमें अपने संबंधों को पवित्र और वफादार रखना चाहिए और विवाहेतर संबंधों से बचना चाहिए। आठवां आज्ञा है, तुम चोरी नहीं करना। इसका मतलब है कि हमें किसी की संपत्ति चुराने से बचना चाहिए और ईमानदारी से जीना चाहिए। नौवां आज्ञा है, तुम झूठी गवाही नहीं देना। इसका अर्थ है कि हमें सच्चाई बोलनी चाहिए और कभी भी किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। 10वां आज्ञा है, तुम दूसरों की संपत्ति की लालसा नहीं करना। हमें दूसरों की चीजों के प्रति लालसा नहीं करनी चाहिए और संतोष से जीना चाहिए जो हमारे पास है। मसीह प्रियो, हमें इन 10 आज्ञा को हमेशा याद रखना चाहिए। हम भूल जाते हैं और प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जीवन यापन करते हैं। इसलिए आप सभी कृपया इन बातों का ध्यान रखिए। इसी तरह रोज प्रार्थना सुनने और आशीष पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन जरूर करें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। आमीन।